आज पूरे देश में विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसको लेकर के कई दिनों से लोगों ने तैयारियां की थी और आज सुबह से लेकर के माँ की प्रतिमा सिवान शहर के कोने कोने में कई जगह पर स्थापित की गई है, जहां पे सुबह से पूजा अर्चना चल रही है। लेकिन सरस्वती पूजा को लेकर के जिस तरह से जो एक स्वरूप बदल रहा है धीरे धीरे, जिसको लेकर के प्रशासन काफ़ी चिंतित है और कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए हुए हैं। हम इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं या इस वार्ड की वार्ड नंबर 1 जिला नगर परिषद हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, लीसा लाल जी। हम इनका स्वागत करते हैं। और ये मैडम आज बताइए कि आज सरस्वती पूजा है और सुबह से पूजा की तैयारी चल रही है, कई जगह आप भी गई होंगी। क्या आज चूंकि विद्या की देवी उन्हें कहा जाता है, क्या मांगा आज उनसे? सर्वप्रथम मैं सिवान वासियों को, पूरे देशवासियों को सरस्वती माता की और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आपका आज का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा होगा। जहाँ तक कि पूजा का सवाल है तो मैं सभी श्रद्धालुओं से ये अपील भी करती हूँ और साथ ही साथ माँ देवी से वंदना भी करती हूँ कि जो भी श्रद्धालु आराधना कर रहे हैं माँ देवी की, उनको ज्ञान और सद्बुद्धि प्रदान करें। और साथ ही साथ इन श्रद्धालुओं से मैं अपील भी करती हूँ कि आप लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और डीजे का जो प्रचलन हो रहा है, डीजे में, भक्ति में, संगीत में जो पूजा आराधना की जा रही है उसको आप भक्ति में, संगीत में बनाएं, नहीं कि अश्लीलता फैलाएं। और सभी बच्चों से, सभी विद्यार्थियों से मैं भी अपील करती हूँ कि आप अपनी साल भर की पॉकेट मनी से बचा करके, जो पॉकेट मनी आपको पेरेंट्स आपके देते हैं, उस पॉकेट मनी को बचाइए और इस पूजा में आप उसे इस्तेमाल करिए। सारी पूजा सामग्री उसी पॉकेट मनी से ही करिए, तो आप में एक एकजुटता और एक संघर्ष की कामना। मैडम, ये देखा जा रहा है कि सरस्वती पूजा का जिला प्रशासन ने कुछ निर्धारित किया है कि वो आज पूजा शुरू होगी और आपको 13 तारीख तक विसर्जन करना होगा। लेकिन कई बार देखा जाता है कि लंबा विसर्जन चलता है। आज जो गाइडलाइन जारी किया गया है, आपको क्या लगता है कि बिल्कुल समय से ये विसर्जन होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। पूजा का एक समय होता है, निर्धारित किया जाता है। आप ज़्यादा दिन तक, मान लीजिए आज पूजा का समय है, आज आपने आराधना की, दोपहर शाम तक आप पूजा कर रहे हैं, तो 2 दिन तक आप माँ देवी की आराधना करिए। आप पुस्तक की और जितने भी बच्चे हैं सभी आराधना कर ही रहे हैं, तो एक निर्धारित समय दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, उसे फॉलो करिए, अपील उसको आप ये करिए। क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक आप पूजा कितने दिन तक आप कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन। ये मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जिला प्रशासन को भी कि जो इस तरह की जो आई हुई है प्रक्रिया, उसे आप सभी सिवानवासी फॉलो करें। और मैडम, एक चीज़ और देखा जाता है कि पिछले कई बार इधर के जो कई सालों से ट्रेंड बदला हुआ है कि हम माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं वो अश्लील गाना बजा देते हैं, जहाँ पे काफ़ी राह आते जाते लोगों को काफ़ी वो परेशानी का सामना करना पड़ता है और बार बार हिदायत के बावजूद इसमें सुधार नहीं हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत, मैं इससे बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि देखिए, माँ देवी हैं, ज्ञान की प्रदान करती हैं, सद्बुद्धि प्रदान करती हैं, तो आप भक्ति में माहौल बना के रखिए ना। क्यों आप डीजे में बजाइए, लेकिन भक्ति में संगीत बजाइए, जिससे कि लगे कि पूरा वातावरण हमारा भक्ति में है और नॉट की अश्लीलता को फैलाइए। डीजे में मैं तो यही सारे बच्चों से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग भक्ति में संगीत बजाइए, जिससे कि एक माहौल एक लगे कि हाँ, क्योंकि ये स्टूडेंट से विद्यार्थियों का ही है, जिससे आप लोगों को एक ज्ञान की देवी का पूजा करने का ऐसा मौका मिल रहा है। इसलिए आप लोग बिल्कुल उसको जाया नहीं करने दीजिए और आप बहुत ही तहे दिल से आप माँ देवी की आराधना करिए और सभी को माँ देवी सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान करेंगी। ये माँ देवी से मैं
प्रार्थना करती हूँ। मैडम, इस बार देखा गया है कि चूंकि चुनावी साल, चुनाव कुछ दिनों में होने वाले हैं और परीक्षा भी चल रही है, जिसके लेकर के प्रशासन काफ़ी सजग है और एकदम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक गाइडलाइन जारी किया है कि आप किसी भी हालत में डीजे का प्रयोग नहीं होगा और अश्लील गाना तो बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल समय से 13 तारीख को विसर्जन करना होगा। आप क्या कहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी? चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्या अपील करना चाहेंगी सरस्वती पूजा के जो पंडाल, जो मूर्ति को स्थापित किए हैं, उन बच्चों से? मैं तो सभी सिवान वासियों से हर बार, जैसे मैंने कहा, कि मैं अपील करती हूँ कि आप लोग जिला प्रशासन की तरफ से जो भी प्रक्रिया बनी हुई, जो भी बातें हुई हैं, तो उसको फॉलो करिए और जो समय निर्धारित किया गया विसर्जन का, उसको उसी समय पे ही विसर्जन करें। नाम बता दें। नाम बता दें। लीसा लाल, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 2। अभी आपने देखा कि लीसा लाल जी जो वार्ड नंबर 2 की पार्षद हैं, उनसे बातचीत हो रही थी और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा उन्होंने कि जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है सरस्वती पूजा को लेकर के, उस पर अमल बिल्कुल उसी तरीके से अमल होना चाहिए। और ये सही बात है, हम आराध्य देवी, एक देवी जो हमारी माँ समान हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और वहाँ पे अश्लीलता की शायद कोई गुंजाइश नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम अपनी माँ के सामने अश्लील गाना बजाएं। ये सोचना ही शायद हमारे धर्म संस्कृति में कहीं नहीं है। लेकिन कुछ जिस तरह से मैडम ने अपील किया है, ये बिल्कुल होना चाहिए और भक्ति भाव के साथ, हम जिस भावना के साथ, जिस धर्म के स्थापना के साथ हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, उसी भावना, उसी जज्बात के साथ, धर्म के साथ हम उनका विसर्जन भी पूरे भक्ति भाव के साथ करें। शायद इसी में हमारी भक्ति है, इसी में सबका कल्याण है और इसी में हमारे धर्म की रक्षा भी, जो साधु संत कहते हैं कि धर्म की रक्षा हम ही लोगों के अपने हाथों में है, शायद उनकी बात भी तभी हम साबित कर पाएंगे। और ये हमारा ATN लाइव चैनल भी आप सभी दर्शकों से और खास करके उन लोगों से अपील करता है कि जिन लोगों ने माँ सरस्वती की मूर्ति को स्थापित किया है, बिल्कुल भक्ति भाव के साथ माँ की विदाई उनके निर्धारित समय पे करें।